स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? अगर सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बोलिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं, या मैं फिर माइक्रोफोन लगाऊं। यस, विनीत जी सुन पा रहे हैं, वेरी गुड। और कौन सुन पा रहा है? ओके, मेरे ख्याल से आपको आवाज प्रॉपर आ रही है। तो चलिए हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बिफोर एनीवन स्टार्ट मैं आपको कुछ चीजें यहाँ बता दूं कि कैसे आपको सेशन की इंपॉर्टेंस लेनी है, कैसे आपको इसके बारे में समझना है। ये सब चीजें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कैसे आपको इसका बेनिफिट लेना है बेसिकली। तो आप में से सब कोई रेडी है? इफ एवरीवन इज रेडी, जस्ट राइट यस। और यदि रेडी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। इफ जो भी वीडियो ऑन करेगा उसको मैं प्रॉपर क्वेश्चन लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको मैं कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, कुछ उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि आपने हो सकता था इस टाइम पे कुछ और काम कर सकते थे आप, राइट? लेकिन आपने काम ना करना छोड़ के इस टाइम को यहाँ पर यूटिलाइज करने का निर्णय लिया। आप चाहते तो इस समय कुछ और भी एक्टिविटी कर सकते थे, लेकिन आपने निर्णय लिया कि इस पर्टिकुलर वेबिनार का पार्ट बनना। तो आई रियली अप्रिशिएट टू यू। मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगा आप सभी लोगों को, जो भी लोग इस सेशन का पार्ट बन रहे हैं। और चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं यहीं पर से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा पहले आप लोगों को, सो दैट आई कैन टेल यू कि क्या चीजें आपको सीखने वाले हैं और क्या चीजें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बिफोर आई शेयर स्क्रीन, मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा, ताकि आप समझ पाएं कि वो बेसिक चीजें क्या है और बेसिक चीजों का क्या रिक्वायरमेंट होता है। अब बेसिक चीज क्या है मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि किसी भी चीज को आगे बढ़ने से पहले हमको मूलांक और भाग्यांक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरी अगर जन्म तिथि है, आप सबको विजिबल होगा सर, विजिबल होगा, विजिबल नहीं होगा पहले पर बताएंगे। जैसे मेरी जन्म तिथि है 1 अगस्त 1981, तो मैं 1 अगस्त 1981 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा डे क्या था? अगर मैं डे की बात करूं तो क्या, कौन से दिन में मैं जन्म लिया? उस महीने की 1 तारीख को, राइट? उस महीने की 1 तारीख को मेरा जन्म हुआ। मंथ कौन सा था? वो मंथ था 8वां, जिसको हम अगस्त बोलते हैं। और ईयर कौन सा था? ईयर की बात करूं तो दैट इज 1981। तो 1 अगस्त 1981 को मेरा जन्म हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर मूलांक की बात करूं तो मूलांक मेरे पास क्या आएगा? मूलांक मेरे पास आएगा 1, ठीक है? और क्योंकि डेट 1 है, अगर आपकी जगह इसकी जगह आपके पास अगर सपोज 12 तारीख को आप जन्म लिए होते तो 1 + 2 करके हम सिंगल नंबर में लेके आते, ठीक है? सिंगल नंबर पे लेके आते और उसका जो मतलब टोटल होता वो 3 होता, और 3 के बाद आप चाहते तो उस चीजों को आपको बेनिफिट मिल सकता था, राइट? अब हम आते हैं भाग्यांक की ओर। अब भाग्यांक निकालने के लिए मुझे क्या करना है? भाग्यांक निकालने के लिए बहुत सिंपल है, और यहाँ पर मुझे जितना भी मेरा डे है, मंथ है और ईयर है, इसको टोटल कर देना है। एट द टाइम मैं इसे टोटल कर देता हूँ तो मेरे पास एक संख्या आती है, और वो संख्या क्या आती है? जैसे 8 + 1 9 + 1 10 + 9 19 + 1 20 + 8 28। तो 28 मेरे पास आया। क्या मेरा 28 भाग्यांक होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसको मैं वापस सिंगल डिजिट में कोशिश करूंगा इसे प्लस करने की, तो मेरा भाग्यांक आ रहा है 10। तो 10 क्या प्रॉपर है? नहीं, 0 की कोई वैल्यू हम नहीं समझते हैं, इसलिए मेरा जो भाग्यांक आएगा 1 आएगा। इसका मतलब मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है। यदि आप इसमें से कुछ सीख चुके हैं, कुछ समझ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना मूलांक और भाग्यांक चैट बॉक्स में लिख के बताएं। रिधिमा मिश्रा जी, आप अपना भाग्यांक और मूलांक चैट बॉक्स में लिख के बताएं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मूलांक भाग्यांक क्या है। विनीत अग्रवाल जी, आप अपना मूलांक भाग्यांक लिख के बताएं। भरत कुमार जी, आप भी लिख के बताएं। तो जितने भी लोग शामिल हैं भी यहाँ पर, जो सीख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम सीख रहे हैं तो हमको उसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टाइम आप जो दे रहे हो, वो समय जो आप दे रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन आपके पास होना चाहिए बेसिकली। अगर यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चीजों को सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यस, विनीत अग्रवाल जी का 2 और 5 है, राइट? 2 और 5 का सर का मूलांक है, वेरी गुड। अब आगे आते हैं कि और इसके अलावा कौन निकाल पाया अपना मूलांक भाग्यांक? जस्ट लेट मी नो, एनीवन हु इज क्लियर विद मूलांक एंड भाग्यांक? एनीवन? प्लीज, अभी भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू, राइट? मैं सिखाने बैठा हूं तो आपको वो पर्टिकुलर चीजें सिखा के ही जाऊंगा। तो आप प्लीज चाहें तो अपना मूलांक और भाग्यांक उसमें लिख के बताएं,
so that I can understand कि आप सीख पा रहे हैं। ओके जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास रिंकेश चेड्डा जी का है 6 and 8, रितिमा मिश्रा जी का है 5 and 5, वेरी गुड। पूजा शर्मा जी का है 9 and 5, राइट। चलिए बहुत अच्छी, वेरी गुड। आप मतलब कि कहीं ना कहीं इस चीज को आप ले रहे हैं, है ना, तो दैट्स ऑसम, आई रियली अप्रिशिएट कि आपको इसके बारे में जानकारी है। अब हम आते हैं कि अगर मैं मैंने एक यहाँ पर चार्ट यहाँ पर डाला हुआ है एंटी नंबर और लक्की नंबर का, ठीक है। मैंने जो न्यूट्रल नंबर है उसको नहीं लिया है, आप लोग को विजिबल हो रहा होगा आराम से। आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका सपोज एक नंबर है आपका मूलांक, ठीक है, आपका एक नंबर मूलांक है या एक नंबर भाग्यांक है, तो उसके अगेंस्ट में 8 नंबर है, तो आप यहाँ पर जो भी अपना यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड किया आपने कि मेरा मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, तो आप समझ पाओगे कि अगर आपको लाइफ में कुछ समस्या थी या लाइफ में कुछ दिक्कतें थी तो वो किस वजह से थी, राइट। आपको क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण आपको ये इशू आया। तो देख पा रहे हैं कि अगर एक नंबर 8 नंबर का एंटी है, 2 नंबर 4, 8, 9 और 6 का एंटी है, राइट। एंटी का मतलब ये होता है कि जो मूलांक और भाग्यांक होते हैं उनकी आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, या आप बोल सकते हैं वो प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं है, राइट। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो आपको लाइफ में उस तरह से सक्सेस नहीं मिलेगी या उस तरह से आपको इजीली वे में सफलता नहीं मिलेगी जिस वे में आप एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। 3 नंबर आप देख रहे हैं जुपिटर जिसका एंटी नंबर 6 है और 6 नंबर का एंटी नंबर 3 है, राइट। 4 नंबर राहु है जिसका एंटी नंबर 9, 2, 4 and 8 है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसी में ही 2 ऐसे चीज आते हैं जो हो सकता है कि एंटी नंबर ना हो, वो डिपेंड करता है कि उसमें आप कैसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं या कैसे आपने काम किया है। तो वो कुछ नंबर है, मैं उसके बारे में जस्ट आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आई विल डेफिनेटली टेल यू अगर आप मेरे कोर्सेज में आते हैं, क्योंकि हमारे बैचेस चलते रहते हैं। नेक्स्ट बैच हमारी जो चालू हो रही है वो 1 जुलाई से चालू हो रही है, राइट। तो हमारी हर महीने एक बैच चालू होती है और हर महीने हमारे बच्चे सीख के आगे निकलते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो उसी वे में नेक्स्ट बैच हमने प्लान किया है 1 जुलाई से। तो राहु इस हो सकता है कि एंटी नंबर हो, लेकिन हो सकता है कि उसका एंटी नंबर ना भी हो, दैट डिपेंड्स अपॉन उसकी प्लानिंग, उसका वर्कआउट के ऊपर, राइट। मरकरी जो होता है वो बुध का, बेसिकली बुध को डिनोट करता है प्लस 5 नंबर को डिनोट करता है, जिसका हम एंटी नंबर कुछ भी नहीं पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास नेम नंबर में खामी है या नेम नंबर आपका प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम 6 नंबर की ओर, वीनस, जिसमें 392 आपका एंटी नंबर होता है, 392। तो 392 आप समझ सकते हैं कि एंटी नंबर है। अगर कहीं ना कहीं आपका ड्राइवर और कंडक्टर 392 आता है तो आपके लिए वो दिक्कत दे सकता है, राइट। अब हम नेक्स्ट आते हैं किसमें, नेक्स्ट है हमारे पास केतु। केतु का नंबर क्या है यहाँ पर, जस्ट वेट, या केतु 7 नंबर है बेसिकली, राइट। सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो केतु इज 7 नंबर, और 7 जैसे 5 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं था, इन द सेम मैनर केतु का भी कोई भी एंटी नंबर नहीं है। ऋषिकेश जी अभी आप देख पा रहे होंगे उस समय थोड़ा सा इशू आ गया था, तो थोड़ा सा उसको मैंने नीचे किया हुआ था, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि मरकरी, राइट, ये केतु का कोई भी एंटी नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं फेवरेट नंबर की बात करूं वो तो 1, 3, 4, 5, 6 उनका फेवरेट नंबर है। सैटर्न जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक में से कोई भी 8 नंबर है तो वो कहीं ना कहीं आपका 1, 2, 4, 8 और 9 से आपका थोड़ा सा एंटी हो सकता है। एंटी मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा कॉपरेशन आपको नहीं मिलेगा, जो कॉपरेशन की आप आशा रखते हैं या जो आपको एक्सपेक्टेशन है, राइट। और लास्ट में आता है हमारे पास 9 नंबर, जिसको हम बोलते हैं मार्स, राइट। मार्स जो मंगल को डिनोट करता है। और अगर मैं बात करूं इनके एंटी नंबर की तो दैट इज 2468। तो 2468 इज एंटी नंबर फॉर द मार्स। तो मैंने भी आपको बता दिया कि आपका नंबर कौन सा एंटी है और कौन सा लकी है, राइट। तो एंटी नंबर बताने का तात्पर्य ये था कि बाकी नंबर आपके फेवरेबल में काम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर में जो एंटी नंबर आ रहा है तो वो भी फेवरेबल में काम ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहां पर वर्कआउट करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर पे, आपको वहां वर्कआउट करना पड़ेगा अपने नेम नंबर पे। अगर ये दोनों चीजों में भी आपने प्रॉपर वर्कआउट किया, प्रॉपर समझा, तो डेफिनेटली आप ज्यादा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट रेमेडी यहाँ नहीं लेते, लेकिन जो भी रेमेडी हम लेंगे वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देके जाएगा, राइट। तो आपने ये समझा भी, और आप जस्ट मुझे एक बार कंफर्म करिए कि आप में से कितने लोग हैं जिनका जो ड्राइवर और कंडक्टर है या जिसका मूलांक या भाग्यांक है वो एंटी में है।
आप मुझे कंफर्म करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसका नंबर मेन है और किसका नंबर एंटी है, तो आप यू कैन कंफर्म मी कि किसका नंबर एंटी और एंटी नहीं है। जस्ट गिव इनटू द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में कंफर्म करें, या आप चाहें तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। नॉट एंटी, विनीत अग्रवाल जी बोल रहे हैं उनका एंटी नंबर नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर, शानदार। और आप में से कितने लोग हैं? भरत कुमार जी आपका क्या है? सुनील सोरैया, निक्की मैम, सॉरी निक्की जी है ना, मैं आई डोंट नो, पूजा शर्मा जी, सरबजीत, ऋणिकेश चड्डा, आईफोन 13 प्रो, आई डोंट नो हु इज आईफोन 13 प्रो, के चेरी कुमारी, ओके, एंटी नहीं है। वेरी गुड भरत कुमार जी, नॉट एंटी। तो देखिए आप में से कई लोगों के एंटी नहीं है ना। पूजा मैम बोल रही है मेरा 9 और 5 है, तो 9 और 5 इज नॉट एंटी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको 2-3 टिप्स यहाँ दे देता हूँ। देखिए मैंने भी बता दिया कि कौन सा नंबर आपके फेवरिज्म में काम कर रहा है, कौन सा नंबर आपके एंटी में काम कर रहा है, दैट आई टोल्ड यू, राइट। अब मैं यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बात को। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने अपना नेम चेंज किया है, जैसे ऋषिकेश जी हैं, है ना, चेरी कुमारी हैं, ठीक है, काफी सारे लोग नाम चेंज किया है। डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो रहा होगा, कुछ ना कुछ आपको मदद मिल रही होगी, इसलिए आपने अपना नाम चेंज किया। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे वाला हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे सरबजीत जी बोल रहे हैं कि उनका 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो 7 और 4 का देखेंगे तो 7 और 4 के साथ ऐसा कुछ एंटी वाला इशू नहीं है, राइट। तो और लकी नंबर बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था आपको कि यदि आप एंटी नंबर पहचान जाते हैं तो उस नंबर के साथ आप जो लॉन्ग टाइम में एसोसिएशन होते हैं वो ना करेंगे, जो आप हो सकता है कि मैरिज कंपेटेबिलिटी में आप जाते हैं तो वो नहीं करेंगे, उसका हम कभी चैप्टर लेंगे आपको मैरिज कंपेटेबिलिटी के ऊपर। लेकिन अभी जस्ट बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म आपके रिलेशन होते हैं या लॉन्ग टर्म आपकी जो पार्टनरशिप होते हैं उसमें से आपको दूर रहना है, या आपके खुद के नंबर हैं या किसी के नंबर है तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, पहला। दूसरा, यदि आप में से कोई भी चाहता है कि अपना नेम चेंज करे, या नेम की आपकी जो वाइब्रेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है एक बार उसको आप चाहो तो उनमें वीडियो उठा सकते हो, राइट। मैं आपको उसकी डिटेल दे दे रहा हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे डेस्टिनी डायरेक्शन, डेस्टिनी डायरेक्शन बाय सुनील, ठीक है। तो इसमें आप जाके आप सर्च करिए गूगल पे, राइट, यूट्यूब में सर्च करिए, यू विल गेट अ वीडियो। और वीडियो में वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आपका नेम नंबर कैसे चेंज करना है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आपको। लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आते हैं तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में एक वेबिनार सेशन प्लान करने का, मैं कोशिश करूंगा आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, राइट। तो ये मैं आपको एक एश्योरेंस दे सकता हूँ। लेकिन उसके पहले आप में से अगर कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आपके कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ डाउट्स हैं या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, मेरे से सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं और आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करूं उसके लिए। लेकिन उसके पहले आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गिव यू प्रॉपर सोल्यूशन, राइट। तो विनीत अग्रवाल जी हैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मेरे से, तो विनीत अग्रवाल जी को मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ सर को, और अनम्यूट करने के बाद उनको अलाउ करता हूँ कि वो चाहे तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस विनीत जी, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, मैं बहुत आलसी टाइप का आदमी हूँ, ऐसा क्यों? मतलब हर काम को मैं आज का काम कल, कल का काम परसों, इस तरह से करता हूँ। अच्छा, और उस चक्कर में काम अटक जाता है। देखो सर, आलसी इसलिए होता है ना कि जब भी आप काम करते हो, ठीक है, नंबर तो अपनी जगह है, ठीक है, एक एज फैक्टर के बाद क्या होता है कि हमको पता होता है कि क्या काम हमको करना है, क्या काम हमको नहीं करना है। तो आप अपनी प्रायोरिटी हो सकता है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या उसको थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाँ, थोड़ा वही सा प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम। क्या प्रोक्रास्टिनेशन वाला पार्ट होता है जो आपको इशू क्रिएट करता है बेसिकली ये सब चीजों, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताया भी था आपको कि कभी कभी आप देखोगे ना तो जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा मनी माइंडेड तो होते हैं, लेकिन साथ साथ में ना कोई काम करना है ना तो थोड़ा सा उसको अवॉइड भी कर लेते हैं, तो थोड़ा हाँ फ्लेक्सिबल हाँ होते हैं चीजें, ठीक है। मतलब आपसे बात कर ली, मैंने बात कर ली, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाते हैं चीजें, जब तक उनको अर्जेंसी ना हो जाए वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि अवॉइड करते रहे, हाँ ठीक है। हाँ, वो इशू। जब सर पे आ जाएगा तो फिर आप सबसे पहले काम उसको खत्म करोगे, ठीक है। हम्म तो
वो चलता है सर आपके साथ, है ना? और आप मेरे ख्याल से यूज भी करते हैं शायद बैंड वगैरह, तो आपको उसका बेनिफिट मिला है। नहीं तो वो तेजी कैसे करें, मतलब उसको, मतलब जैसे आलस खत्म हो ना, क्या करें कि आलस खत्म हो? सर उसके लिए अकाउंटेबल पार्टनर आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो भी अगर आपके घर में अकाउंटेबल पार्टनर है, आपको 4 लोग को बताना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो 4 लोग आपको याद दिला देंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर, मैं, ठीक है? मैं आपको कोई मतलब न्यूमरोलॉजी के साथ नहीं बता रहा हूँ, इट इज ए प्रैक्टिकल। और ये आपके साथ नहीं, और भी लाखों लोग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, राइट? लेकिन ये प्रैक्टिकल है कि अगर आपने 4 लोग को बता के रखा है कि यार मुझे काम करना है, तो आपको वो 4 लोग इतना रिमाइंड कराएंगे कि आप बोलोगे चलो यार काम ही कर लूंगा। ठीक है? तो आपको क्या होगा, एक जन का आपको नहीं लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा, तीसरे को नहीं लगेगा, लेकिन एक न एक पर्सन होगा जिसको आपको बात पूछ जाएगी और आप फिर बोलोगे चलो यार काम करना। अच्छा, दूसरा हमको पैसे का बड़ा लालच है, लेकिन पैसा है नहीं मेरे पास, उतना आता नहीं है मतलब। अच्छा, पैसे का लालच से पैसा आता नहीं है? क्यों नहीं आता सर पैसा? नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन लालच बहुत है कि और पैसा चाहिए। सर वो तो आपको समझना होगा कि पैसा किस लिए चाहिए। मतलब अगर आपका पर्पस रेडी है, ठीक है, कि पैसा किस चीज के लिए चाहिए, तो पैसे का लालच भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक नहीं, है? हमको घर घर अपना बनाना है, वो अभी नहीं है मेरा, मतलब हम अपने पेरेंटल हाउस में रहते हैं अभी। हाँ, तो अगर पर्पस आपका क्लियर है सर कि आपको पैसा चाहिए घर बनाने के लिए, तो आपका पर्पस आपको सॉल्व करना ही है। और मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपके पास 258 तीनों नंबर आ रहे हैं, है ना? 8 नहीं है, 25 है। 8 नहीं है, कोई बात नहीं, 25 8 नंबर हमारी आ रहा है, वाइफ के पास है, डबल डबल। कोई बात नहीं। तो वाइफ के पास डबल है, तो मतलब वो आराम से अच्छी प्रॉपर्टी बना सकती हैं, वो अच्छा हाँ। अपना एक पैसे भी उनके पास होता होगा, है ना? तो आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप करें इकट्ठा और बनाएं प्रॉपर्टी। 25 से भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है मेरे पास, पैसे का नंबर ही नहीं है ऐसा। अच्छा अच्छा, नहीं कोई इशू नहीं, तो 3 लाना तो जरूरी है वैसे, लेकिन 3 को उतना भी प्रायोरिटी नहीं है। 5 नंबर इज विद यू। 3 नंबर की ब्लेसिंग्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी का टीका लगा सकते हैं, वैसे भी आप लगाते होंगे, और ये लगाने से आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं, यू विल गेट अ बेनिफिट। जो भी गुरु जैसे लोग मिले, जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें करते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिलेगी। पैसे किस नंबर से आते हैं सर? पैसे सर 2 नंबर से भी आते हैं और 3 नंबर से भी आते हैं और 6 नंबर से भी आते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा। पक्का नहीं है कि पैसा सिर्फ आपको 3 नंबर से ही आएगा। इट्स नॉट ए, हाँ, ठीक है? 2 नंबर से भी पैसे आते हैं, मतलब एनर्जी के 2 थ्रू। और 6 तो है मेरे पास। तो सर पैसा आपके पास ऐसे नहीं आएगा, पैसा आपके पास आता ही होगा। और मैं बताता हूँ, मेरे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा है, मेरे पास तो 1, 8 और 9 बस है, फिर भी पैसे आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेरे पास एक जो है वो 4 बार आता है, 5 बार आता है, राइट? इसलिए आप इतना अच्छा बोल पाते राइट। तो एक जब इतने बार आता है ना, तो उसकी कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो दैट इज द रीजन। और बाकी आपके पास आएगा सर, आपका घर भी बनेगा, दैट आई एम श्योर, है ना? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट सर। हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्या कोई और अगर बोलना चाहते हैं, या सरबजीत जी को मैं अलाउ करता हूँ? हेलो। या सरबजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं अपनी कोशिश करता हूँ काम के लिए, लेकिन मेरे काम ना काफी प्रयास करने के बाद भी मेरे काम बनते नहीं है जी, कोई भी। अच्छा, देखो सर, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका 4 नंबर का थोड़ा सा दिक्कत है ना? 4 नंबर मतलब राहु का जो नंबर होता है, वो काम बिगाड़ता भी है और काम बनाता भी है। ऐसा नहीं है समझो कि काम बनता नहीं है, काम बनेगा भी सर आपका। इंक्लूडिंग कुआ समेत सर मेरा 4 और 7 दोनों डबल आते हैं जी। हाँ, 7 डबल आता है ना आपका। हाँ जी सर। तो 4 नंबर तो मैंने गेस किया था आपका, है ना? और 7 नंबर भी आता है, तो इशू आता है। पूरा बताइए डेट ऑफ बर्थ आपका। 16/12/1974। 16/12/1974। 1974। यहाँ पर आप देख रहे हो तो 8 का तो आपका सर मुलान कर रहा है। 10, 20, और 31 का 4 आ रहा है आपका इधर, है ना? हाँ जी सर। दोनों का अपना बहुत है। आपकी किस फील्ड में है सर आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप? अच्छा, इसके अलावा आपका कोई अर्निंग के सोर्स अलग से भी कुछ है आपका? नहीं सर, और कोई सोर्स नहीं है सर। और मैं मतलब कि अपनी फील्ड के अंदर मतलब कि ये शादी के लिए भी ट्राई, सर मैं अनमैरिड हूँ, शादी भी नहीं होती है, और ना ही मतलब कि जॉब के अंदर प्रमोशंस का भी इशू रहता है जी। ओके, तो शादी के लिए तो एक बार मेरे से आप कंसल्ट करो अलग से, है ना? मैं अपना ओके सर। दे देता हूँ आपको, ठीक है क्योंकि सर। मैं सबके सामने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बात करनी ठीक है पड़ेगी, जी। तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है जी। तो
मैं अपना नंबर यहाँ डाल रहा हूँ यहाँ पर सिस्टम पे, आप चाहो तो मेरा नंबर लेके आप मेरे से कनेक्ट करना और ठीक है आपको सर। उसमें भी हेल्प कर दूंगा मैं अलग से, है ना। और चार्जेस देखिए मेरा नॉर्मल वैसे हम लोग चार्ज करते हैं 1500 रुपए, लेकिन आज के सेशन के लिए मैं आपको बल्क ऑफर दे रहा हूँ कि 999 रुपीज में आधे घंटे का मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ, और वो भी लाइव देता हूँ जूम के थ्रू, सिंगल। मतलब नॉर्मली लोग फोन पे देते हैं, नॉर्मली लोग सिर्फ मैसेज पे देते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लाइव जूम पे दूं ताकि आपको मैं देख सकूँ, आप मुझे देख सको, और मैं आपके ठीक है सामने सर। चीजें आपके लिए बेनिफिट बता पाऊँ। ठीक है, मैंने आपको डिटेल दे दिया, 999 इज बहुत स्मॉल अमाउंट है, आपको ठीक है दोनों सर। सर्विसेज मिलेगी, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है सर। ठीक है, और मेरे से कनेक्ट में रह सकते हैं आप। ठीक थैंक है यू, सर। थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल गाइड। यस, रिनिकेश छेड्डा जी को मैंने जस्ट अनम्यूट किया है अभी। हाँ, नमस्ते सुनील जी। नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? जी बहुत बढ़िया। मुझे पूछना था कि मेरी लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा है ना, कंपेयर टू जो सक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि 15-20 सालों से स्ट्रगलिंग लाइफ थी। अब कुछ सालों से थोड़ा स्टेबिलिटी आई है, बट फिर भी जो ग्रोथ या जो अ, मिलना चाहिए, जो ग्रोथ या जो भी सक्सेस, वो मिल नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत करता हूँ मेहनत, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि रास्ते में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो काम होना होता है वो नहीं हो पाता है। 8 नंबर हालांकि आपके पास? जी 6 और 8 भाग्यांक आठ मूल्यांक नंबर कितने बार 6 आता और है? 8 3 बार आता है सर। हाँ सर, 15th of August 1983। देखो सर, मैंने आपको सीधा बोला ना, 8 बार कितने बार आता है? 1980। 383। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो 6 नंबर आपका इधर आ रहा है, 6 8 हाँ 35 कार्ड इधर आ रहा है ना। जी। फिर क्या होता है कि फिर जो सक्सेस नहीं मिली। 2018 जी सर। 2018 में आपकी लाइफ में कुछ हुआ था क्या? 2018 हाँ, 2015 2018 सर जॉब चेंज किया था, तब से थोड़ा स्टेबिलिटी है 2018 से। 2018 में। बाकी उससे पहले बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ थी। हाँ, ठीक है। आपकी शादी हो गई ना, एक बेटी है आपकी? नहीं, मेरे बेटी नहीं है, मैं मैरिड हूँ, लेकिन 10 साल से मुझे चाइल्ड नहीं है। वो प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा, ठीक है। तो आप करो सर, आपका बेटी का योग तो दिख रहा है मेरे को। ओके। हाँ, तो हो सकता है। यानी कमिंग ईयर 2023 या फिर और मेरे को रुकना पड़ेगा? सर, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा पूरा चार्ट बना के। मैं जस्ट अभी ओवरव्यू देख रहा हूँ, मैं उससे बता जी जी, नो क्या प्रॉब्लम। बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप भी चाहो तो एक बार पर्सनल कंसल्टिंग में से कर लेना, और अभी मैं आपको एक सोल्यूशन दे देता हूँ ऐसे, है ना। जी जी। थोड़ा सा आप क्या करो कि 6 नंबर है आपके पास, तो थोड़ा सा देखो कंफर्ट हो सकता है लाइफ में, आपको सुख सुविधा ये सब चाहिए, बहुत सारी चीजें, है ना, और जी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ काम करो। प्लानिंग ओके। मतलब थोड़ा सा लंबी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि बस मतलब काम करना है तो काम कर रहे हैं, है ना, तो ये हो रहा हाँ है। हाँ हाँ। थोड़ा सा प्लानिंग अगर अच्छी करेंगे ना, तो आपको पैसा भी मिलेगा अच्छा लाइफ में। जैसे आपने बोला ना 18 के बाद चीजें दिख रही थी, क्योंकि मैंने देखा कहीं पर कि 18 में कुछ मूवमेंट दिख रहा था मेरे को आपके उसमें, तो मैंने जस्ट देख जी किया, आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो आपको वो भी मेरे ख्याल से किड्स में भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कुछ ना कुछ समाधान हम वहाँ करेंगे आपके लिए। करियर में भी ओके। आपके फ्यूचर में अच्छा रहेगा सर, नॉट टू वरी। और एक और सवाल था सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, एब्सोल्युटली प्लीज। मुझे पहले से ही, यानी मैं जब 15 साल का था तब से ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का क्रेज है, और मुझे साइड में कुछ स्पिरिचुअल बिजनेस भी करने की इच्छा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पिछले कितने सालों से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है सर। तो क्या रोक रहा है या क्या? जॉब में आप किस फील्ड में हैं अभी आप?
फिलहाल मैं जॉब करता हूँ। मैं एक डायमंड कंपनी में हूँ एज अ परचेज मैनेजर। लेकिन पिछले बहुत सालों से मैंने बहुत मोडालिटीज सीखी हुई है और बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मैंने लिए, लेकिन उसको मैं एज अ बिजनेस नहीं लेके जा पा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुक जाता है। देखो सर, आपको ना 2 चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो क्या, अगर मैं देख पा रहा हूँ आपके पास ना, तो आप जी रियल एस्टेट वगैरह में अच्छे सक्सेस हो सकते हो, रियल एस्टेट फील्ड में जा सकते हो आप, पहला, ठीक है। ओके। दूसरा, आप चाहो तो ऑकल्ट फील्ड में भी आ सकते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो आप, है ना, चीजों की बात कर रहे हो, तो उसमें भी आ जी सकते हो। जी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लोगों को फ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ओके अगर चीजें कर सकते हो, अगर मेरे को आपको सजेशन चाहिए मेरे से एज ए बिजनेस कोचिंग, मैं एक्चुअली मेरा जो मेन वर्क है वो बिजनेस कोचिंग का है, राइट। मेरा ये जो ओके। मेरा पैशन है, जो मैं पिछले काफी सालों से कर रहा हूँ, तो एज ए पैशन मैं जी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन काम है बिजनेस कोचिंग, लोगों को असिस्ट करता हूँ, लोगों का बिजनेस कैसे ग्रो करना है। तो अगर ओके। आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कंसल्ट विद मी, है ना। श्योर श्योर। मैं आपको, जी। मेरा काम है सर एक्शन लेना फास्ट, मतलब आप सोच रहे हम्म। हो और उतने देर में मैं एक्शन लेके चीजें खत्म कर देता हूँ, ओके। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको नंबर अपना ऑफिस इसमें दे देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे ओके। कर सकते हो, है ना, फॉर बिजनेस कोचिंग और फॉर इंक्वायरी ऑल्सो, है ना। अपन गाइड करेंगे उसमें आपको, और दोनों चीजों में जी गाइड सर। कर दूंगा आपको, फिर आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना है आगे, है ना। बिजनेस कोचिंग के डेफिनेटली मेरे चार्जेस होंगे अलग से, वो आपको मैं बता दूंगा उसमें। लेकिन ये है कि ओके आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो स्टार्टिंग वाली इशू आ रही थी ना, वो नहीं आएगा। अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो 15 दिन के अंदर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ओके। दैट जी आई सर। कमिट, थैंक राइट। यू सो ये मच। अच्छा होगा सर, थैंक यू। तो योग अच्छे दिख रहे हैं आपके, ओवरऑल इट्स गुड नंबर। और 888 का कारण थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा स्टार्टिंग में आपका 8 कितने बार आ रहा है करके, है ना। मेरे को कहीं ना कहीं जी लग रहा जी। है कि वो इशू है आपके साथ। चलिए, ऑल द वेरी ओ बेस्ट सर, आप बिल्कुल सक्सेस मिलेगी आपको, नॉट टू वरी। और थैंक यू सो मच। मुझसे कनेक्ट होइएगा आप। श्योर श्योर। वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, इसके अलावा किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा कोर्स के बारे में डिटेल दे देता हूँ कि मेरा कोर्स अभी चालू होने वाला है, कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो 1 जुलाई से। अगर आप कोई भी चाहते हैं इसका पार्ट बना, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके ऊपर है आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन, एज ए बिजनेस भी इसे स्टार्ट कर सकते हो आप। इफ एनीवन वांट कि एज ए साइड बिजनेस करना, यू कैन डू, राइट। तो मेरे कोर्स में हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं आपको, स्टार्टिंग विद लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड क्या होता है, लोशो ग्रिड की क्या इंपॉर्टेंस